एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। न्यूज़वर्ल्ड में आपका स्वागत है और इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सिसकता मासूम और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार में राज्य के विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और तो और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भरपूर लाभ प्रदेश की जनता को मिले, इसके लिए योजनाओं को आमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन इन दावों में जमीनी हकीकत कितनी है, इसकी सच्चाई सोशल मीडिया पर वायरल होते एक वीडियो ने बयां कर दी है। ये वीडियो किसी खास सेलिब्रिटी का नहीं बल्कि एक मासूम का है जो दर्द के मारे बुरी तरह से चीखने के लिए मजबूर है। कोरिया से सामने आए इस वीडियो को आप भी देखेंगे तो बच्चे की सिसकारियां सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। क्या है ये मामला, किस तरह का है पूरा मामला, देखेंगे इस खास में सिसकता मासूम। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश में उत्साह है और कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस उत्साह के शोर में एक मासूम की सिसकारियां, उसका दर्द, उसकी तकलीफ से निकलती चीखों को कोई नहीं सुन पा रहा है और शायद यही वजह है कि 8 साल के मासूम बच्चे को इलाज नहीं मिल पा रहा है। शासन और प्रशासन के दावों की पोल खोलती मासूम की सिसकारियों का ये मामला है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर अस्पताल का। यहाँ भर्ती 8 साल का ये बच्चा पिछले 5 दिनों से बिस्तर पर पड़ा चीखने के लिए मजबूर है। पेट टूट जाने की वजह से इस मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन के लिए तारीख तय नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि बच्चे को कई बार भूखा भी रहना पड़ा है, लेकिन डॉक्टर जो है दिन मुकर्रर नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से सिसकारियां आपने भी सुनी और देखी, इस मासूम की चीखों में से किस तरह का दर्द छलकता नजर आ रहा है। 5 दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती 8 वर्षीय मासूम बच्चे का अब तक इलाज नहीं हो पाया है। बच्चे का पेट टूटने के बाद परिजनों ने बैकुंठपुर अस्पताल में इसको भर्ती कराया और यहाँ एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं होने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे को बाहर कर दिया, इलाज के लिए बाहर रेफर किया कि बाहर से इलाज करा लिया जाए। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मासूम अभी तक जिला अस्पताल में भर्ती है और दर्द से बुरी तरह तड़प रहा है। तो आपको सुनाते हैं बच्चे की वो सिसकारियां, वो दर्द, किस तरह से उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आ रहे हैं। अरे नहीं रोते होगा छोटे, मत रो, समझिए ना। आ रहे हैं।
सुना आपने एक मासूम की सिसकारियां, उसका दर्द किस तरह से उसकी चीखों के जरिए बाहर निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है। आसपास मौजूद परिजन उसको बार बार दिलासा देते नजर आ रहे हैं, समझाइश देते नजर आ रहे हैं कि बस डॉक्टर आ रहे हैं, जल्दी इलाज हो जाएगा। लेकिन ये जल्दी वाला वक्त अभी तक फिलहाल आता दिखाई नहीं दिया। 5 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस मासूम बच्चे का ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ है। दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा है ये मासूम। पेट टूट जाने की वजह से इसको अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। हालांकि ड्रिप लगा दी गई है, औपचारिकता निभा दी गई है, लेकिन अभी तक एनेस्थीसिया डॉक्टर के नहीं होने के चलते इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया है। और इस पूरे मामले पर जिस तरह से बच्चे की चीखें आपने सुनी, माँ का दर्द किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, ये भी सुनाते हैं। मैं चर्चा से हूँ, नेपाल गेट। 5 दिन हुआ है। आज मेरे बेटा को इतना तकलीफ है, बेचारे को कोई डॉक्टर लोग आया नहीं, सिर्फ सुई दवाई करके चले जा रहे हैं और बात को टाल रहे हैं। आजकल डॉक्टर सर क्या बोल रहे हैं आपको? डॉक्टर आए थे, बोले शनिवार को करेंगे। शनिवार से पहली तो रिपोर्ट 3 दिन के बाद हुई, पूरा जांच 3 दिन के बाद हुआ पूरा जांच। परसों दिन फिर हुआ तो भी बोलते हैं हम कर देंगे ऑपरेशन शनिवार को हम लोग पूरा तैयारी किए। बेचारा भूखा था 10-12 बजे तक। बोलते आज नहीं होगा, आप उसको नाश्ता पानी करवा दो, मंगलवार को होगा, सोमवार को। और फिर आज पूछी सर से, बोले हो गया, आज नहीं होगा मंगलवार को, बुध होगा। तबीयत अभी कैसा है? अभी सोए, दर्द बहुत होता है लेटरिन बाथरूम करने में। और डॉक्टर अभी नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, सुबह आए थे मैं सुना आपने इस बच्चे के साथ, इसके परिजनों के साथ किस तरह से मामला सामने आ रहा है अस्पताल का। और इस खबर पर बात करेंगे, संवाददाता जुड़ गए कोरिया से धीरेन्द्र विश्वकर्मा। धीरेन्द्र, एक 8 साल के मासूम की तकलीफ देखते नहीं बन रही है और इस बच्चे से खुद ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को लेकर बात की जाए तो किसी तरह का दिल पसीस्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, न तो स्टाफ का, न अन्य डॉक्टरों का। और ये बच्चा दर्द से तड़पता दिखाई दे रहा है। आखिर क्या कुछ वजह निकल कर सामने आ रही है कि बच्चे को इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कोरिया जिले के बैकुंठपुर जिला हॉस्पिटल का मामला है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिले में एक एनेस्थीसिया ही डॉक्टर है जो अक्सर जिले में घूम के 3 दिन की अपनी सेवा देता है। सबसे बड़ी दिक्कत एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं होने का आज बच्चे तड़प रहा है। 2 दिन शुक्रवार और शनिवार 2 दिन मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल था, उसी हम कोरिया प्रवास पर थे। उसके बाद भी आज लगभग 5 से 6 दिन हो रहे हैं और उसके बाद भी अभी भी डेट बच्चे के ऑपरेशन के लिए, बच्चे साइकिल से गिरने से उसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी, जिसको लेकर के परिजन तत्काल जिला हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने पैर में सूजन होने के कारण उसका क्या कहते हैं ऑपरेशन के लिए तत्काल उन्होंने बोला कि पहले सूजन कम हो जाए, उसके बाद ही हम ऑपरेशन कर पाएंगे। जी धीरेन्द्र, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आपने भी बताया और उनके परिजनों का भी यही कहना है कि एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, इस वजह से जो है ऑपरेशन की तारीख जो है तय नहीं हो पा रही है। हालांकि पहले जो तारीख दी गई थी शनिवार की दी गई, बच्चों को दिन भर भूखा रखा गया। फिर बाद में डॉक्टर्स आके कहते हैं कि आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, सोमवार या मंगलवार को होगा। आज जब परिजनों ने इसको लेकर बात की डॉक्टरों से, तो अब बुधवार की बात कहते नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन ये मामला आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर, लेकिन तकलीफ का एहसास नहीं हो पा रहा है उन्हें। क्या कहें? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बारे में जब हमने कहते हैं जिले के कलेक्टर से भी बात की और कहते हैं जो डॉक्टर जो इनको कहते हैं देख रहा बच्चे को, उससे भी बात की हमने, तो उनके द्वारा यही कहा गया कि जिले में एक ही एनेस्थीसिया का डॉक्टर है जो क्या कहते हैं वो हफ्ते में 3 ही दिन आता है। और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे को पेन जो हो रहा है उसके कारण बच्चा सो नहीं पा रहा है, भयंकर चिल्ला रहा है और उसके कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही डॉक्टरों की देखी जा रही है। अगर सीएम का प्रोटोकॉल भी था तो बच्चे का ऑपरेशन तो करना ही था ना, बच्चे को करने के लिए रेस्ट देने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जी, इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से भी बात की और पूरा इसका स्टाफ को लेकर बात करें जिला अस्पताल के, तो वहां पर भी अनियमितताएं देखने को मिली है, क्योंकि गंभीरता किसी एक स्टाफ मेंबर में यहाँ पर नजर नहीं आ रही है धीरेन्द्र। तो ऐसे में परिजन तो खुद हताश होते नजर आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने बाहर से इलाज कराने की बात भी यहाँ पर कह दी है। तो क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है इस बात को लेकर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस बारे में हमने डॉक्टर से बात की, जिला कलेक्टर से ही बात की। कलेक्टर ने कहा कि मैं तत्काल आपने के दौर संज्ञान में आया है, मैं तत्काल हॉस्पिटल जाके तत्काल बच्चे के कहते हैं उपचार के लिए तत्काल व्यवस्था करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहते परिजन को, डॉक्टर ने तो बोल दिया ठीक है, लेकिन जब परिजन के पास पैसे ही नहीं है, गरीब है, तो कहाँ से वो बाहर इलाज कराएंगे बच्चे का?
बिल्कुल धीरेन्द्र, आर्थिक स्थिति परिजनों की ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक तो तारीखों का हवाला दिया जा रहा है यहाँ पर, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों बच्चे का ऑपरेशन कर दिया जाएगा, और तारीख फिलहाल मुकर्रर होती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। और इस बीच दर्द से तड़पते बच्चे को लेकर परिजनों से कहा है कि बाहर जाकर इलाज करा सकते हैं। प्रशासन के स्तर पर आपने बात की तो आश्वासन मिलता दिखाई दिया, लेकिन ऐसे में जिस तरह से दावे करती दिखाई दे रही है ये सरकार, भूपेश बघेल सरकार को लेकर बात कर रहे हो, प्रशासन के स्तर पर भी ये दम लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है इस तरह कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर माकूल है और इंतजाम जो है सही तरीके से किए गए, जनता को पूरा लाभ स्वास्थ्य विभागों का व्यवस्थाओं को मिलता दिखाई देगा। तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है दावों में? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कोरिया जिले में स्वास्थ्य मुहैया जो स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, स्वास्थ्य विभाग का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं डॉक्टर नहीं होने। धीरेन्द्र, यहाँ पर रोकूंगा, भैयालाल राजवाड़े हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के हैं नेता। भैयालाल जी, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में स्वागत है। धन्यवाद जी। भैयालाल जी, बैकुंठपुर अस्पताल को लेकर बात कर रहे हैं, कोरिया जिले का ये मामला। यहाँ पर एक बच्चा 5 दिनों से दर्द से तड़प रहा है, घुटने के ऊपर की हड्डी उसकी टूट चुकी है, लेकिन डॉक्टर जो है गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, बाहर इलाज कराने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर? नहीं सर, मैं बात किया हूँ डॉक्टरों से जी। अभी 2 दिन तो डॉक्टर लोग फंस गए थे मुख्यमंत्री का ड्यूटी में जी, और एनेस्थीसिया यहाँ पर है नहीं जी, और एनेस्थीसिया न रहने के कारण वो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाया जी। मैं आज उसको बोला हूँ भैया तत्काल उस लड़के को देखो जी और ऑपरेशन करो, तो मंगलवार का डेट दिया है, मंगलवार को एक एनेस्थीसिया यहाँ पर आएगा, मैनगढ़ से आता है जी। तो मंगलवार को उसका ऑपरेशन हो जाएगा। मैं अभी तत्काल बोला हूँ कि अगर उसको दिक्कत हो रहा है तो आप जा करके हॉस्पिटल में जी डॉक्टर को मैं कहा आप देख लीजिए, उसको दर्द हो रहा है तो उसका दवाई जो भी है इंजेक्शन वगैरह दे दो। जी भैयालाल जी, लेकिन जिस तरह से डॉक्टरों को लेकर बात की जाए तो अव्यवस्था यहाँ पर अस्पताल में देखने को मिल रही है। डॉक्टरों के अंदर जरा सा भी दिल पसीजता दिखाई नहीं दे रहा है इस बच्चे की चीखें सुनकर। देखिए क्या जनप्रतिनिधि यहाँ पर विधायक जी हैं, उनको भी आके बीच में देखना चाहिए जी, है कि नहीं जी। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, मैं जब था जी हमेशा मैं सप्ताह में 1 आध बार जाता था हॉस्पिटल में, डॉक्टरों की बैठक लेकर के मरीजों से बातचीत करके क्या दवाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये सारी व्यवस्था में करता था जी। लेकिन भैयालाल जी 5 दिन से बच्चा तड़प रहा है। शनिवार की तारीख दी थी डॉक्टरों ने ऑपरेशन को लेकर, दिन भर बच्चा भूखा रहा, लेकिन उसके बाद शाम को डॉक्टर आकर कहते बच्चे को कुछ खिला दीजिए, आज ऑपरेशन नहीं होगा, सोमवार या मंगलवार को होगा। आज जब परिजन डॉक्टर के पास गए फिर से पूछने, तो अब बुधवार की बात कहते नजर आ रहे हैं डॉक्टर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। आज मेरे को जैसे ही खबर किए हैं लोग बताए मेरे को जी कि 5 दिन से उसका नहीं हो पा रहा है, वैसे मैं तलब लिया डॉक्टरों का जी, मैं क्यों ऐसा हो रहा भैया, तो बताया बोले हम लोग फोटो कॉल सीएम का उसमें फंसे हुए थे। मैं कहा कि तत्काल करो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उसको देखो जी। तो मंगलवार का डेट दिया है। सबसे बड़ा चीज एनेस्थीसिया नहीं है यहाँ पर। क्या वजह मानी जाए कि यहाँ पर एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है? एनेस्थीसिया है ही नहीं है, 2 बार पोस्टिंग हुआ लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं करता यहाँ पर। वजह क्या है इसकी? क्योंकि आपकी भी सरकार रही है यहाँ पर। अरे हमने 2 बार करवाया था, हमारी सरकार में 2 बार एनेस्थीसिया करवाया, वो आया और इसके बाद ज्वाइन नहीं किया। तो क्या वजह मानी जाए इसके लिए भैयालाल जी? क्योंकि आपकी सरकार में भी एनेस्थीसिया को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई, लेकिन यहाँ पर रुकने को तैयारी नहीं है। क्या उनको सुविधाएं नहीं मिलती? सुविधाएं मिलती है नहीं मिलती उसके बारे में क्या बोलूं मैं। नहीं, आपकी भी सरकार रही है, आपने भी कहा है कि 2 बार हमने ज्वाइनिंग दी है, लेकिन यहाँ पर कोई रुकने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है आपकी सरकार में भी सुविधाएं नहीं मिलती दिखाई दी, या अभी मौजूदा सरकार में भी सुविधाएं? डॉक्टरों का रहने का है, सब कुछ है जी, रुकते नहीं, शहर की ओर भागते हैं, गाँव की ओर लोग रहना नहीं चाहते जी। क्या है एनेस्थीसिया वालों को उनको ज्यादा कमाई होता है शहर में जी, और यहाँ इसलिए नहीं रुकते यहाँ पर जी। तो अब एक मननगढ़ का एनेस्थीसिया है जी, वहाँ पर उसी को बुला के काम चलाते हैं, उनको पैसा देते हैं तो आता है वो। भैयालाल जी, बात यही निकलती है जिस तरह से आप भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि शहरों में एनेस्थीसिया डॉक्टरों को ज्यादा पैसा मिलता है, तो नहीं लगता कि सरकारी स्तर पर भी वो सुविधाएं देनी चाहिए कि प्राइवेट क्षेत्रों का जो है रुख ही न करते दिखाई दे डॉक्टर? करना चाहिए। फिर तो कहाँ चूक हो रही है? फिर कहाँ चूक हो रही है कि डॉक्टरों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे कि सरकार और प्रशासनिक स्तर पर जो मिलनी चाहिए? अब ऐसा है यहाँ पर एनेस्थीसिया को जब तक ज्यादा पेमेंट नहीं देंगे ना जी,
भैया लाल जी, जिस तरह से आपकी भी सरकार रही, आपने भी इस बात को लेकर कबूला है कि हाँ हमने भी 2 बार जो है एनेस्थीसिया की ज्वाइनिंग की थी, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल सरकार को 2 साल हो गए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दम भरती है सरकार दिखाई दे रही है, लेकिन ये तस्वीरें जमीनी हकीकत बयां कर रही है। क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं क्या बोलूं उसके बारे में, मैं कुछ नहीं बोल सकता भैया। अब इनकी सरकार है, क्या है, विपक्ष में आप हैं, सरकार कांग्रेस की है, आप नहीं बोलेंगे तो करना चाहिए। और क्या, मैं यही बोलूंगा, करना चाहिए सरकार को। जी चलिए, अब आप भी जनप्रतिनिधि हैं और आपकी तरफ से क्या कुछ इसको लेकर कदम उठाएंगे? आप कदम उठाएंगे, हम बोले हैं डॉक्टरों को जी। और अभी मैं जा ही रहा हूँ वही हॉस्पिटल में, रास्ता में हूँ जी। हॉस्पिटल मेरे को अभी खबर हुआ है तो मैं बोला हूँ, और अभी मैं फिर वही हॉस्पिटल जा रहा हूँ और डॉक्टरों को बुलाऊंगा और देखूंगा क्या स्थिति है उसका जी। चलिए जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए भैया लाल राजवाड़े जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े, हालांकि उन्होंने ये बात भी कबूल की हमारी सरकार में भी यहाँ पर एनेस्थीसिया डॉक्टर को लेकर ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहते हैं डॉक्टर। सवाल यही निकल रहा है कि आखिर क्यों नहीं यहाँ पर स्टाफ रुकना चाहता है? क्या वो सुविधाएं नहीं मिल रही जिसकी वो लालसा रखते हैं, जिसका वो इंतजार करते हैं, जिसकी वो उम्मीद करते हैं? हालांकि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए, बच्चे का दर्द जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है उससे, लेकिन डॉक्टरों के दिल में जरा सी भी जो इस तकलीफ को लेकर दर्द झलकता दिखाई नहीं दे रहा है, गंभीरता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। और धीरेन्द्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र, आपने भी सुना पूर्व कैबिनेट मंत्री का क्या कुछ कहना था। हालांकि व्यवस्थाएं अभी भी जो है सुचारू रूप से यहाँ पर मुहैया होती मरीजों को दिखाई नहीं दे रही है, क्या कहें इसे लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के शासनकाल में भी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भैया लाल राजवाड़े हैं, वो खुद स्वयं हॉस्पिटल जाके डिलीवरी का मामला आया था, हमने खबर भी उठाया था उसको लेकर के, तो भैया लाल जी खुद स्वयं वहाँ बैठ के वो महिला की डिलीवरी कराते हैं और उसके बाद में जाके बच्चा और बच्चा स्वस्थ रहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कहीं ना कहीं डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है, जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर ना होने का बहाना लेकर के बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। अगर इतना वो रहता बच्चे को लेकर के तो डॉक्टर तत्काल कहते हैं ऑपरेशन करते और तत्काल उसको रिएक्ट मिलता। बिल्कुल 5 दिन का वक्त गुजर चुका है धीरेन्द्र, बच्चे की तकलीफ जो है बर्दाश्त उससे नहीं हो पा रही है, डॉक्टरों में कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही, ना ही स्टाफ में। तो ऐसे में बच्चे का इलाज किस स्तर पर किया जा रहा है? उसकी तकलीफ तो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हमने जब डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि हमने अभी कहते हैं पेन किलर वो दे दिया है और जैसे एनेस्थीसिया का डॉक्टर आता है वैसे ही हम तत्काल ऑपरेशन करेंगे, जिससे बच्चे को ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, भी कम हो जाएगा जब तक। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और पेन किलर की बात डॉक्टर यहाँ पर देने की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक 8 साल का मासूम बच्चा है, उम्र काफी कम है, ऐसे में लगातार पेन किलर देने से कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसके दुष्परिणाम भी निकलकर सामने आते हैं। इसको लेकर कोई बात हुई आपकी डॉक्टरों से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों ने लिमिट में ही कहते हैं देखा जाए तो पेन किलर दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत है क्या है कि वो एक तो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की ज्यादा कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन एक एनेस्थीसिया डॉक्टर जिला अस्पताल में नहीं है। सबसे बड़ी जिले का कहते हैं हॉस्पिटल और वही एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, मरीजों को दिक्कतें लगातार होती दिखाई दे रही है। एक बानगी एक बच्चे के दर्द के रूप में निकलकर इस अस्पताल से बाहर आई है एक वीडियो के जरिए, लेकिन एक सवाल यहाँ पर निकलकर धीरेन्द्र यही आ रहा है कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा रवैया यहाँ पर स्टाफ अपनाता नजर आ रहा है, तो बाकी मरीजों के साथ क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती होगी धीरेन्द्र? कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही की जाती है। वहाँ के चाहे सीएचएमओ हो चाहे कोई भी डॉक्टर हो, कहीं ना कहीं एक मरीजों को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। कि 8 साल का बच्चा 5 दिन से वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन उसको पेन किलर के अलावा और कोई भी सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है, उसको दिन भर बुखार खा जाता है, शाम को बोलते नहीं होगा, तो एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत उस परिवार के साथ है जो जिनके पास पैसे नहीं होने के कारण आज वो बेचारे जिला अस्पताल में हैं और उसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र, वाकई बड़ी विडम्बना है। यहाँ पर शासन और प्रशासन स्तर पर दावे बहुत किए जाते हैं और योजनाओं का अमली जामा पहनाने की बात, जनता को सुविधाएं देने की बात लगातार कही जाती है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, सारी सच्चाई सारी हकीकत जमीनी स्तर पर क्या है ये बयां होता है यहाँ पर खुद नजर आ रहा है धीरेन्द्र। लेकिन जिस तरह से बच्चे की तकलीफ है नाकाबिले बर्दाश्त है, बच्चा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऐसे में क्या अभी हमने जो है बीजेपी नेता से बात की जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं भैया लाल राजवाड़े जी, उनसे हमने बात की। धीरेन्द्र यहाँ पर मैं रोकूंगा, कृष्ण बिहारी जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा NS राठौर जुड़ गए हैं।
डॉक्टर पैकड़ा जो हमारे साथ जुड़ गए हैं बैकुंठपुर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। जी डॉक्टर साहब, बैकुंठपुर अस्पताल का ये जो मामला है, 8 साल का मासूम बच्चा पिछले 5 दिनों से दर्द की वजह से तड़पता नजर आ रहा है, लेकिन इलाज उस हिसाब से नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था, क्या कहेंगे? नहीं, बच्चे को पूरी प्राथमिक इलाज मिल चुकी है और इलाज दोनों टाइम लग रही है जी। अब उसमें सिर्फ सर्जरी की बात हो रही है। तो जो फीमर फ्रैक्चर है, फीमर फ्रैक्चर में तुरंत सर्जरी नहीं किया जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तुरंत फीमर फ्रैक्चर में तुरंत सर्जरी करने से फैट एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, जान को खतरा होता है। इसलिए फीमर फ्रैक्चर में सर्जरी 5-6 दिन बाद ही की जाती है पेशेंट के। लेकिन ये बात जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं, तो ये बात आपने परिजनों को क्यों नहीं बताई? परिजन पिछले 5 दिनों से परेशान हो रहे हैं। परिजन नहीं, परिजनों को पता है जी, लेकिन परिजनों से जब हमने बात की डॉक्टर साहब, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था, पहले हमें दिन बताया गया कि शनिवार के दिन ऑपरेशन कर लिया जाएगा। उस दिन बच्चे को दिन भर भूखा रखा गया, फिर डॉक्टर आकर ये कहते हैं कि सोमवार या मंगलवार को होगा ऑपरेशन। लेकिन आज जब डॉक्टर से बात की तो बुधवार की बात कहते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने उनको शनिवार को बोला था कि सर्जरी करेंगे, लेकिन शनिवार को किसी कारण से बेहोशी वाले डॉक्टर नहीं आ पाए यहाँ पर, एनेस्थेसिया वाले जो बाहर से आते हैं, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर से आते हैं, शनिवार को नहीं आ पाए किसी कारण से। अस्पताल में एनेस्थेसिया डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं, हमारे यहाँ बैकुंठपुर में एनेस्थेसिया के कोई डॉक्टर नहीं है। क्या वजह है इसकी कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं है? नहीं, अब यहाँ पर नहीं है, बहुत दिनों से एनेस्थेसिया के डॉक्टर नहीं है, आज की बात नहीं है, बहुत दिनों से नहीं है। तो उसका वजह मैं नहीं बता पाऊंगा जी। मैं तो पेशेंट का सर्जरी की बात बस बता पाऊंगा कि उसको 4-5 दिन बाद ही किया जाता है सर्जरी, ये साइंटिफिकली वो है जी। डॉक्टर पैकड़ा, ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई और मामले आते होंगे जब एनेस्थेसिया डॉक्टर की जरूरत पड़ती होगी। तो आपने इसको लेकर का आला अधिकारियों से या ऊपरी स्तर पर किसी तरह की बात की कि हमें इस डॉक्टर की जरूरत है? नहीं, हमारे यहाँ 3 दिन एनेस्थेसिया के डॉक्टर हायर किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल प्रशासन की तरफ से। हमारे यहाँ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन एनेस्थेसिया के डॉक्टर प्राइवेट से बुलाए जाते हैं, जिला प्रशासन का वो है जी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार की तारीख तय की गई थी बच्चे के ऑपरेशन को लेकर, लेकिन शनिवार को फिर ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? शनिवार को एनेस्थेसिया के डॉक्टर किसी वजह से नहीं आ पाए थे यहाँ पर जी। अब बच्चे का ऑपरेशन कब होने वाला है? उनका ऑपरेशन मंगलवार को होगा। अगर एनेस्थेसिया के डॉक्टर कल अवेलेबल होते हैं या इमरजेंसी सर्जरी के लिए कुछ आते हैं, वो ना बीच में आने वाले इमरजेंसी सर्जरी के लिए भी आते हैं वो जी। अगर इमरजेंसी सर्जरी के लिए आते हैं तो हम इस तरह से पेंडिंग केसेस को उस बीच निपटाते जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से ऑपरेशन को लेकर बात की जाए, खुद चिकित्सा के नियम है कि जिस बच्चे का या जिस मरीज का ऑपरेशन होता है उसको सुबह से खाने के लिए नहीं दिया जाता है। ऐसे में अगर इमरजेंसी केस को लेकर एनेस्थेसिया डॉक्टर आते हैं और इमरजेंसी में अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो क्या कुछ परिणाम आ सकते हैं सामने? इमरजेंसी में ऑपरेशन करने से उसको एनेस्थेसिया के डॉक्टर लोग अपने स्तर पर मैनेज करते हैं उसको जी। वो लोग अपने स्तर से, इसीलिए वो लोग उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग अपने तरीके से मैनेज करते हैं जी। चलिए, अभी तक बच्चा तड़पता दिखाई दे रहा है दर्द से, 5 दिन का वक्त गुजर चुका है। अभी तक किस तरह का इलाज मुहैया हो रहा है आपकी तरफ से? उस बच्चे को दोनों टाइम एंटीबायोटिक लग रहे हैं, दोनों टाइम दर्द की दवाइयां लग रही हैं जी। बच्चे को और जो भी ओरल मेडिकेशन होते हैं वो दिए जा रहे हैं। बच्चा आराम से बिस्तर में लेटा हुआ है, तड़पता बिलखने वाली कोई बात नहीं। और अगर हम आपको उस बच्चे की चीख, उसका दर्द सुना दें तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बच्चे को मैं इलाज कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। आप फोन लाइन पे बने रहिए, मैं बच्चे की आवाज आपको सुनाता हूँ। आपका कहना है कि बच्चा खामोशी से लेटा हुआ है, उसको दर्द या चिल्लाने वाली तकलीफ कुछ नहीं है। मैं आपको सुनाता हूँ, आप फोन लाइन पे बने रहिए डॉक्टर साहब, सुनाता हूँ मैं, बिल्कुल सुनिए आप उसकी आवाज। आ रहे हैं मेरे पास आवाज आ रही है जी। बच्चे का इतनी तकलीफ है उस बच्चे को डॉक्टर साहब, इतनी तकलीफ है उस बच्चे को, घुटने के ऊपर की हड्डी टूटी हुई है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तकलीफ की वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही, हालांकि फिर भी वो चीख कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन आप लोग हैं कि सुनने को, समझने को तैयार ही नहीं है। हम पूरा समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो यही उसका समझा सकते हैं ना कि भाई इसका तुरंत ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। एक तरफ आप कह रहे हैं हम समझा सकते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम पूरा इलाज उसको देते नजर आ रहा है, उस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिल्लाने वाली बात नहीं है। अब हमने आपको आवाज सुनाई तो आप कह रहे हैं उसको पूरा इलाज देते नजर आ रहे हैं हम। पूरा इलाज चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है जी। उसका ऑपरेशन भी होगा, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात भी निकलकर सामने आई है कि उसको बाहर इलाज के लिए रेफर भी किया गया आपके अस्पताल से? बिल्कुल नहीं, पेशेंट यही है
चलिए, बिल्कुल उम्मीद करेंगे डॉक्टर साहब कि आप जिस तरह से बात कहते नजर आ रहे हैं कि मंगलवार या सोमवार को उसका ऑपरेशन हो जाएगा, उम्मीद है कि उसकी तकलीफ कम होगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, कोरिया जिले का यह मामला है। एक मासूम बच्चा दर्द से तड़पता यहां पर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अपने स्तर पर खुद के बचाव, अस्पताल के प्रबंधन को लेकर जिस तरह से बात कहते नजर आ रहे हैं, सारी जो है दावों की हकीकत यहां पर निकलती दिखाई दे रही है। एक तरफ डॉक्टर खुद ये कह रहा है कि उसका पूरा इलाज दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक समय पर दी जा रही है, पेन किलर समय पर दी जा रही है, और अन्य जो भी इलाज है वो उसको किया जा रहा है। उस बच्चे को तकलीफ नहीं है, वो चिल्ला नहीं रहा। लेकिन जब हमने उस मासूम की आवाज, उस मासूम की चीख, उस मासूम का दर्द डॉक्टर को सुनाया तो पूरी तरह से इलाज करने की बात भी कहते नजर आ रहा है। फिलहाल 5 दिन से बच्चा यहां पर तड़पता दिखाई दे रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री से बात हुई है, उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला है। वो खुद अस्पताल जा रहे हैं, परिजनों से मिलेंगे, अस्पताल के स्टाफ से मिलेंगे और जल्द ही उसका ऑपरेशन करने की बात कहते यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इन पूरी परिस्थितियों को लेकर यही उठता दिखाई दे रहा है कि शासन और प्रशासन के स्तर पर जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा पुरजोर तरीके से होता दिखाई दे रहा है, इस वीडियो के सामने आने से ये सारे दावों की पोल खुलती यहां पर दिखाई दे रही है। वो भी तब जब भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होते दिखाई दे रहा है और इस बीच सरकार की तरफ से लगातार स्वास्थ्य सेवाएं माकूल तरीके से मरीजों को पहुंचाने की बात कहती सरकार और प्रशासन के स्तर पर बात कहते लोग नजर आते हैं। लेकिन ये सारी हकीकत, ये तमाम बातें जो है निकलकर सामने इस वीडियो के जरिए आ गई हैं। 8 साल का मासूम बच्चा दर्द से तड़प रहा है और डॉक्टर अपने स्तर पर खुद का बचाव करने, अस्पताल की जिन परिस्थितियां उनको लेकर बात कहते नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि इस मासूम के दर्द से निजात इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि इस हॉस्पिटल में, इस चिकित्सालय में जो है एनेस्थीसिया डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। और शासन स्तर पर बात की जाए तो उसको हायर किया जाता है, प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसके लिए दिन मुकर्रर है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। अगर इस बीच किसी मरीज को तारीख दे दी जाती है ऑपरेशन को लेकर और किसी कारण से एनेस्थीसिया डॉक्टर इस अस्पताल में नहीं पहुंच पाता है तो उस दर्द से तड़पते मरीज का ऑपरेशन टल जाता है और वो मरीज की तकलीफ लगातार बढ़ती यहां पर दिखाई देती है। लेकिन अब एनेस्थीसिया डॉक्टर को लेकर जब हमने बात की डॉक्टर पैकड़ा से, जो कि बैकुंठपुर अस्पताल के डॉक्टर हैं, लगातार बच्चे की निगरानी करने की बात वो कहते नजर आ रहे हैं और पूरा सही सुविधा युक्त इलाज देने की बात यहां पर कहते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि शनिवार को डॉक्टर को कहा गया था, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं और अंबिका सिंहदेव से हमने बात करने की कोशिश की, जो कि विधायक हैं बैकुंठपुर से, और उन्होंने फोन लाइन पर पैनल से बात करी, लेकिन फोन लाइन पर आने से उन्होंने मना कर दिया है। धीरेन्द्र, पूरा मामला आपने भी सुना, डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, और जब जनप्रतिनिधि से हमने बात की, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनका क्या रुख, उनका क्या कुछ बात कहते नजर आए, वो भी आपने सुना। लेकिन जब हमने अभी यहाँ से पैनल से फोन लगाया, अंबिका सिंहदेव जो कि विधायक है बैकुंठपुर से, उन्होंने लाइन पर बात करने से मना कर दिया। सिर्फ इतनी बात जरूर उन्होंने पैनल को बताई है कि हमने नोटिस जारी कर दिया इस मामले को लेकर। धीरेन्द्र, क्या कहेंगे इसे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब इस मामले की जानकारी वहाँ के विधायक अंबिका सिंहदेव को हुई थी तो उनके द्वारा तत्काल हॉस्पिटल में करते हैं चर्चा, CHO से चर्चा करके तत्काल बच्चे को कहते हैं चिकित्सा मुहैया कराने की निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक डॉक्टर वहाँ पहुंचे। और रही बात डॉक्टर पैकड़ा की, तो पैकड़ा के द्वारा हमने भी उनसे चर्चा की है। उनके द्वारा यही कहा गया कि हम कल को पेन रिलीफ और क्या कहते हैं एंटीबायोटिक का डोज दे रहे हैं, इसको लेकर के बच्चे को उतनी ज्यादा परेशानी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा इस तरह से बिलक बिलक के चिल्ला रहा है, उसको दर्द है, उसको एहसास हो रहा है कितना दर्द है उसको, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के डॉक्टर सुनने को ही तैयार नहीं है। एक एनेस्थीसिया के कारण बच्चा इस तरह से तड़प रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि सरकार के 2 साल पूरे हो गए। आज कोरिया जिले में 2 दिन मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद भी आज बच्चा 5 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा है और चिल्ला रहा है। जी चलिए, बिल्कुल धीरेन्द्र, हालांकि आश्वासन मिलता यहाँ पर दिखाई दिया है पूर्व
कैबिनेट मंत्री ने इस बात को लेकर कहा है कि मैं खुद हॉस्पिटल जा रहा हूं, मैं खुद अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बात करूंगा और पूरा इलाज बच्चे की कराने की जिम्मेदारी लेते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर पैकरा से जब हमने बात कही है तो सोमवार और मंगलवार का वक्त वो देते नजर आ रहे हैं कि बच्चे का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। और जिस तरह से विधायक से बात की अंबिका सिंहदेव से, उन्होंने नोटिस जारी करने की बात कही। हालांकि वो लाइन पे नहीं आई, लेकिन पैनल को उन्होंने इतना जरूर बताया कि हमने नोटिस जारी कर दिया। लेकिन जिस तरह से परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, वाकई कई सवाल खड़े करती दिखाई दे रही है। पूर्व सरकार के से जुड़े मंत्री से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हमारे शासनकाल में यहाँ पर 2 बार एनेस्थीसिया डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी, लेकिन कारण निकलकर सामने नहीं आया कि आखिर वो यहां से नौकरी छोड़कर सुविधाएं नहीं देने की बात को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टरों को ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए सरकारी अस्पतालों में खास करके गांव में रुकने को तैयार ही नहीं होती। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बच्चे के दर्द के साथ ये उठता दिखाई दे रहा है कि आखिर जिस तरह से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से देने की बात, जनता तक पहुंचाने की बात लगातार कहती दिखाई दे रही है, लेकिन इस बच्चे के दर्द ने, इस बच्चे की चीखों ने और इस बच्चे की सिस्कारियों ने सारी सच्चाई को बयां कर दिया। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी मंगलवार या सोमवार तक ऑपरेशन करने की बात डॉक्टर कहते दिखाई दे रहे हैं। इस बच्चे को लेकर कब ऑपरेशन होता है और डॉक्टर अपनी बात पर कायल होते हैं या फिर जिस तरह से जनप्रतिनिधि बच्चे के इलाज के लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर आगे क्या कुछ होता है और बच्चे को कब तक इस दर्द से, इस तकलीफ से निजात मिलती है, इस बच्चे को कब इसको तंदुरुस्त होने की बात निकलकर सामने आती है, ये वाकई देखा जाएगा, क्योंकि अव्यवस्थाएं लगातार इस अस्पताल में देखने को मिली है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।